स्वामी विवेकानंद जी का अमेरिका, शिकागो में विश्व प्रसिद्ध भाषण। प्रस्तावना। भारत ने समय समय पर ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने न केवल अपने देश का गौरव बढ़ाया बल्कि पूरे विश्व को सही दिशा दिखलाई। ऐसे ही महापुरुषों में से एक थे स्वामी विवेकानंद जी। उनका जीवन त्याग, तपस्या, ज्ञान और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण था। 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व धर्म महासभा वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में दिया गया उनका भाषण आज भी पूरे विश्व में आध्यात्मिक और मानवता का मार्गदर्शन करता है। यह भाषण न केवल भारत के लिए गौरव का क्षण था बल्कि संपूर्ण मानवजाति के लिए प्रेरणास्रोत बन गया। स्वामी विवेकानंद का परिचय। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता, अब कोलकाता, में हुआ। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वे बचपन से ही जिज्ञासु, निर्भीक और विद्वान थे। गुरु रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा लेकर उन्होंने सन्यास का मार्ग अपनाया और पूरे जीवन को मानवता की सेवा तथा धर्म की सच्ची भावना को समझाने के लिए समर्पित किया। शिकागो की धर्मसभा की पृष्ठभूमि। सन 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व धर्म महासभा का आयोजन किया गया था। इस सभा का उद्देश्य विश्व के विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाना और उनके विचारों का आदान प्रदान करना था। भारत से कई लोग वहां पहुंचे, परंतु औपचारिक मान्यता और निमंत्रण मिलने में कठिनाइयों के कारण अधिकांश लोग मंच पर नहीं आ सके। स्वामी विवेकानंद भी आरंभ में असमंजस में थे, परंतु कुछ विद्वानों और स्थानीय लोगों की सहायता से वे 11 सितंबर 1893 को उस ऐतिहासिक मंच पर पहुंचे। भाषण का आरंभ। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका शब्दों से की, पूरा सभागार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह संबोधन मात्र 2 शब्दों का नहीं था, बल्कि उसमें पूरी मानवता के लिए भाईचारे और आत्मीयता की भावना छिपी थी। यही कारण था कि हजारों लोग उनकी आवाज से प्रभावित हो गए। भाषण की मुख्य बातें। एक, धर्म की एकता और सहिष्णुता। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि सभी धर्म अपने अपने तरीके से सत्य की ओर ले जाते हैं। किसी एक धर्म को श्रेष्ठ और दूसरे को निम्न मानना गलत है। उन्होंने बताया कि भारत ने सदैव सबको स्वीकार किया है और सभी विचारों को सम्मान दिया है। 2, मानवता ही सच्चा धर्म। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म का उद्देश्य मानवता की सेवा और भलाई होना चाहिए। अगर धर्म इंसान को इंसान से अलग करता है तो उसका कोई महत्व नहीं। 3, भारत की संस्कृति और अध्यात्म। स्वामी जी ने भारत की महान परंपरा, वेदांत दर्शन और अध्यात्म का परिचय कराया। उन्होंने बताया कि भारत ने हमेशा विश्व को सहनशीलता और सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया है। 4, संकीर्णता और असहिष्णुता की आलोचना। उन्होंने कहा कि धार्मिक संकीर्णता और कट्टरता ने विश्व को बहुत कष्ट पहुंचाया है। इसी कारण युद्ध, हिंसा और रक्तपात हुए हैं। उन्होंने सभी धर्मों को मिलकर काम करने और विश्व में शांति स्थापित करने का संदेश दिया। सभा पर प्रभाव। स्वामी विवेकानंद के भाषण ने वहां उपस्थित हजारों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। पूरे सभागार में कई मिनट तक तालियां बजती रहीं। इसके बाद अमेरिका और यूरोप में स्वामी विवेकानंद को असाधारण लोकप्रियता मिली। वे वहां के अखबारों की सुर्खियां बन गए। अमेरिका और यूरोप में स्वामी विवेकानंद का प्रभाव। भाषण के बाद स्वामी जी ने कई वर्षों तक अमेरिका और यूरोप में रहकर भारतीय संस्कृति, योग, वेदांत और अध्यात्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने लोगों को यह समझाया कि भारत गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद ज्ञान और अध्यात्म की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। उनके विचारों ने वहां के विद्वानों, वैज्ञानिकों और सामान्य जनता को गहराई से प्रभावित किया। भारत में प्रभाव। स्वामी विवेकानंद के भाषण और विदेश यात्रा से भारतवासियों का आत्मविश्वास बढ़ा। उस समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था और लोग मानसिक रूप से हीन भावना से ग्रसित थे। विवेकानंद जी के प्रयासों ने भारतीय युवाओं में नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और स्वाभिमान जगाया। उन्होंने संदेश दिया,
उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। यह वाक्य आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणादायक है। भाषण का विश्व स्तर पर महत्व। एक धर्म की एकता। विवेकानंद जी का भाषण धार्मिक सहिष्णुता का वैश्विक दस्तावेज बन गया। 2 मानवता का संदेश। उन्होंने इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म बताया। 3 संस्कृति का आदान प्रदान। भारत की संस्कृति और दर्शन का विश्वभर में प्रचार हुआ। 4 शांति का संदेश। आज भी जब विश्व आतंकवाद, युद्ध और हिंसा से जूझ रहा है, विवेकानंद का संदेश अधिक प्रासंगिक हो जाता है। आज के समय में प्रासंगिकता। आज का युग तकनीकी प्रगति का है, परंतु साथ ही धर्म और जाति के नाम पर संघर्ष भी बढ़ रहा है। विवेकानंद जी के विचार हमें यह याद दिलाते हैं कि यदि हम सहिष्णुता और भाईचारे की भावना को अपनाएं तो विश्व में स्थायी शांति संभव है। उनका संदेश युवाओं के लिए भी प्रेरणा है कि वे आत्मविश्वासी बने, अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और समाज व राष्ट्र की सेवा करें। निष्कर्ष। 11 सितंबर 1893 का दिन केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के इतिहास का एक अमूल्य दिन है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने ओजस्वी भाषण से भारत की संस्कृति को विश्व पटल पर गौरवान्वित किया। उनका भाषण मानवता, शांति और सहिष्णुता का ऐसा दस्तावेज है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज भी उनकी वाणी गूंजती है और हमें याद दिलाती है, हम सब एक ही विश्व के नागरिक हैं और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं।